और अब बात उस खबर की जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, जिसकी वजह से चुनाव से पहले चुनावी चंदे का मुद्दा सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा गूंज रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से उनकी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े अपलोड किए गए हैं। बावजूद इन सब के सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े आंकड़े क्यों जारी नहीं किए गए। साफ है, जो डेटा जारी किया गया है वो अधूरा है। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए क्यों है बॉन्ड का आधा डेटा और कहां है पूरा बही खाता। इलेक्ट्रल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्ट्रल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं। 60%। इलेक्ट्रल बॉन्ड महाघोटालों का सुप्रीमो है। क्यों सुप्रीम कोर्ट को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? 2024 के चुनाव से पहले चुनावी चंदे का हिसाब, इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा हुआ जारी, कौन सी पार्टी किस पर भारी। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से पहले एक्शन में चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने देखा पूरा डेटा, फिर भी क्यों अधूरा रह गया बही खाता। किस पार्टी को मिला, कितना पैसा मिला और किसने कितना पैसा दिया। इन सब सवालों के जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के ठीक एक दिन पहले चुनाव आयोग ने एसबीआई से मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को सौंप दी थी और चुनाव आयोग ने यह पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर 763 पेज की 2 लिस्ट अपलोड की। पहली लिस्ट में 426 पेज हैं और दूसरी लिस्ट में 337 पन्ने। पहली लिस्ट में बताया गया है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला और दूसरी लिस्ट में यह जानकारी दी गई है कि किसने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। हालांकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, इसका लिस्ट में जिक्र नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को 15 मार्च तक डेटा सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में डाटा सबमिट किया था। कोर्ट के निर्देश पर एसबीआई ने चुनाव आयोग को बॉन्ड से जुड़ी जानकारी दी थी। इन दोनों लिस्ट के सामने आते ही चुनावी चंदे की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। बावजूद इनके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के मामले में लिस्ट जारी करने के बावजूद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि 11 मार्च के फैसले में स्पष्ट कहा गया था कि बॉन्ड की पूरी डिटेल खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत दी जाए, लेकिन एसबीआई ने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि एसबीआई 18 मार्च तक नंबर की जानकारी नहीं दिए जाने का जवाब दे। क्यों सुप्रीम कोर्ट को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि बार बार केंद्र सरकार को आदेश देना पड़ रहा है, इलेक्शन कमीशन को आदेश देना पड़ रहा है, एसबीआई को आदेश देना पड़ रहा है कि ये दो, ये दो, ये दो। केंद्र सरकार के पास अगर कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो खुद ही देना लेना चाहिए उन्हें। इसमें सुप्रीम कोर्ट को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? मकसद साफ है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सबके ऊपर केंद्र सरकार का दबाव है कि जितना छुपा सको उतना छुपाओ। चुनाव आयोग ने अब तक जो लिस्ट अपलोड की है उसके मुताबिक बॉन्ड खरीदने वालों का 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक का डेटा दिया गया। इस दौरान 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए। इस दौरान 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए, जिसमें से 22,030 बॉन्ड को राजनीतिक दलों ने रिडीम किया। वहीं 187 बॉन्ड्स का पैसा पीएम रिलीफ फंड में डाला गया। ये जानकारी से बिल्कुल साफ हो जाता है कि चंदा दो, धंधा लो। बिल्कुल साफ है। जो कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं उन्होंने भारी मात्रा में इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है। इलेक्टोरल बॉन्ड बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार की जड़ में होने की वजह से 90%
जनसंख्या वाले पीडीए की प्रताड़ना की भाजपा गारंटी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम को भ्रष्ट बनाने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड महाघोटालों का सुप्रीमो है। चुनाव आयोग ने जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, तब से इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि चुनावी चंदा हासिल करने के मामले में बीजेपी अव्वल है। हालांकि जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि कांग्रेस को भी खूब चंदा मिला है। यही नहीं, बहुत सारी पार्टियां और भी इस लिस्ट में हैं जिन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के दौरान खूब चंदा मिला है। चुनाव आयोग की ओर से सार्वजनिक किए गए डेटा के अनुसार बीजेपी 60.60 अरब रुपए के साथ पहले स्थान पर है, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 16.09 अरब रुपए के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। कांग्रेस को 14.21 अरब रुपए का चंदा मिला है। बीआरएस को 12 अरब 14 करोड़ और बीजू जनता दल को 7 अरब 75 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। वीएसआर कांग्रेस, टीडीपी, शिवसेना, आरजेडी और आम आदमी पार्टी को भी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से खूब चंदा मिला है। अगर बात उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों की की जाए तो समाजवादी पार्टी को 14 करोड़ रुपए का चंदा मिला है और वो 16वें स्थान पर है। बहुजन समाज पार्टी का नाम इस लिस्ट में नहीं है। 426 पन्ने की इस रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी का नाम 46 बार है। एसबीआई की तरफ से जो रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी गई है, उसमें समाजवादी पार्टी का नाम अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नाम पर दर्ज है। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से चुनाव आयोग को दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी में सामने आया कि करोड़ों रुपए की कीमत के चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कई कंपनियां ऐसी हैं जिन पर ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई हो चुकी है। इनमें से कुछ कंपनियों पर 2019 में भी ईडी की छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इस दौरान इन्होंने 5 साल में अलग अलग समय पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और इसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान की सरकार देती है, जिस भी कंपनी को देती है, उसका इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से रिश्वत वो कंपनी बीजेपी को देती है। कंपनियों पर दबाव डालकर सीबीआई इंक्वायरी कराकर, ईडी की इंक्वायरी कराकर, इनकम टैक्स का दबाव डालकर उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करा जाता है, हजारों करोड़ रुपए। PM should be held accountable because he is the main man, and Prime Minister himself claims always ये मोदी की सरकार, ये मोदी की पार्टी, ये मोदी की गारंटी, so everything is in his name only. He never said even BJP. चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई लिस्ट में 22 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को 100 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया है। 2019 से 2024 के बीच सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली 30 कंपनियों में से 14 ऐसी हैं जिन पर छापेमारी हो चुकी है। अपलोड किए गए आंकड़ों के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज और मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक इस लिस्ट में टॉप पर है। 1368 करोड़ रुपए के साथ फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज सबसे ज्यादा फंड देने वाली कंपनी है। वहीं 916 करोड़ रुपए के फंड के साथ मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दूसरी सबसे बड़ी कंपनी। क्विक सप्लायर्स चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़, वेदांता लिमिटेड ने 376 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा दिया है। इनके अलावा भी कई अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया है। पॉलिटिकल पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने कैप्चर कर दिया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, कंपनीज को एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं और फिर एकदम बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है।
चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई लिस्ट में एक पाकिस्तानी कंपनी का भी नाम सामने आ रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा जारी की गए रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान की हब पावर कंपनी ने 18 अप्रैल 2019 को 95 लाख रुपए का चंदा दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए नोटिस भी जारी किया। अदालत ने बैंक से पूछा है कि बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया। बैंक ने अल्फा न्यूमेरिक नंबरों को क्यों नहीं बताया। अदालत ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है। अदालत का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है। अदालत ने कहा कि बॉन्ड खरीदने और भुनाने की तारीख बतानी चाहिए थी, जो जल्द से जल्द वेबसाइट पर अपलोड कर देनी चाहिए।